हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन तिवारी पे। और दोस्तों, मैं हूं राजू तिवारी और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैथमेटिक्स www.tiwariacademy.com चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। मतलब कि आपको इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के यूज के साथ। पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225 यानी 135 एंड 225। दोस्तों, हालांकि इसमें आंसर दे दिया है, लेकिन हम आपको अपने कैमरे के अनुसार से आपको नोटबुक पे बताएंगे। इस आंसर को ध्यान में ना रखते हुए आपको अब हम कैमरा को ऑन करते हैं। तो दोस्तों, कैमरा को हम ऑन करते हैं। अभी ये मेरा ऊपर का कैमरा है, इससे चलिए दोस्तों, हम अपने कैमरा को ऑन कर लिए हैं पीछे की तरफ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके आंसर को आप छोड़ दीजिए, क्या दिया है आंसर, हम सिर्फ क्वेश्चन के लिए किए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या किया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ इतना। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन करना है। क्या है, 135 एंड 225 यानी 225। दोस्तों, इसमें देखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसमें आपको एक बात बता दूं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, सबसे पहले आप देखिए कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है और यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न देखते हैं। तो इसमें होता है डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वॉशेंट प्लस आर, डिवीज़र इनटू क्वॉशेंट प्लस आर। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसी पर समझ लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा समझ लेते हैं। ये होता है दोस्तों, डिवाइडेंट जो है इसको आप ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं लेमा में, यूक्लिड डिवीज़न लेमा में ए लिख सकते हैं इक्वल टू। अब डिवीज़र जो है उसको आप पी से डिनोट कीजिए और फिर गुने क्वॉशेंट हो जाएगा क्यू और प्लस आर। ये आपका फॉर्म होता है दोस्तों यूक्लिड डिवीज़न लेमा में। इसी के फॉर्म पे आपको पूरा बनाना है क्वेश्चन। इस 3 क्वेश्चन है, आपको देख रहे होंगे 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। ठीक है, 225। तो इसमें हमको देखना है बड़ा छोटा कौन है। बड़ा है 225 और 135। तो इसमें 225 को लिख देंगे यहाँ पर और 135 को लिख देंगे यहाँ पर। 135 को लिख दिए यहाँ पर, 225 को लिख दिए यहाँ पर। अब 135 से हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने बार में ये कट रहा है। आप सिंपली जो एचसीएफ बनाते हैं उसको बनाएंगे और इसमें यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा है उसके फॉर्म पे हम करके रखेंगे। इसको 135 से कितना बार में जाएगा, 1 बार में इसको ले चलते हैं। तो 135, 5 से 5 हो गया 0, 12 में से 3 गया तो 9 और ये 1 1
0 हो जाएगा, यानी 90 आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे मेन चीज़ चालू होता है। क्या हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड डिवीजन इक्वल टू डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस आर। ठीक है, तो अब इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में। यहाँ लिख लेते हैं ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इसके फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये हमारे क्या है, ये 225 225 है, 225 लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू कर दिया। अब बी हमको क्या करना है, देखिए ये 135 है, 135 लिख दिया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 है, तो इसको 1 कर लेते हैं। प्लस में अब ये आर है, आर क्या है मेरा, ये 90 है, तो 90 लिख लिया। ठीक, हमको और यहाँ पे एक होता है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो बड़ा होना चाहिए। तो ये अभी इक्वल टू 0 पे नहीं ना आया है, ये इक्वल टू आर इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, तब जाके मेरा HCF निकल जाएगा। तो ये कर दिया। अब हमको फिर डिवाइड करना है। अब ये 135 है, तो 135 आ जाएगा मेरा क्या, 135 ए के जगह पे आ जाएगा, तो 135। इसको डिवाइड करेंगे तो 90 से करेंगे, तो 90 से कीजिए तो 1 बार में 90 बन जाए, 95 में 0 हो गया 5, 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी 45 आ गया। अब फिर इसको हम लिखेंगे, अभी भी क्या, अभी भी ये r इक्वल टू 0 नहीं आया है। ठीक है, तो यानी कि अभी भी r इक्वल टू 0 हमको लाना है, तो फिर करेंगे, फिर क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या हो गया, a यहाँ हमारा क्या था 25 था, यहाँ a इक्वल टू क्या होगा 135 हो, 135 इक्वल टू, ठीक है 90, b इक्वल टू 90 इंटू मेरा 1 है, तो 1 प्लस 45। अभी भी r इक्वल टू 0 नहीं है, तो फिर से करेंगे। अब मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, 225 को किया था, 135 को b कर दिया था यहाँ पे, तो फिर यहाँ 90 को अब हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ 90। ठीक है, फिर 90 को कटा देंगे, 42 जा 90। ठीक है, ये हमारा कट गया, यानी 0 हो गया। अब क्या है मेरा r इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको भी लिख देंगे, तो 90 इक्वल टू 45, ये थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, 45 इंटू 2 प्लस आर। ठीक है, आर यानी क्या, 0, आर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, आर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये मेरा आ गया। तो अब आपको करना क्या है, HCF, इसी के हम बगल में कर देंगे, बगल में नहीं तो पेज पलट देते हैं, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, पेज है ना हाथ से फिसल जा रहा है, इसी के नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो हमने सॉल्व किया, तो आपको अगर नोट डाउन करना तो उसको स्किप करके नोट डाउन कर लीजिए रोक करके। अभी इसलिए HCF ऑफ क्वेश्चन था मेरा 135 एंड 225, HCF ऑफ इतना इज, HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारे लास्ट में देखिए, जैसे हम बताते हैं यहाँ पे, जो जो अंत में मेरा जिससे कटा हो, जिस भी हमारे ए के वैल्यू से, जिस भी हमारे ए के वैल्यू से, यानी कि जो भी हमारा निकला था 45 निकला है ना, तो 45 से कटा है, तो यानी कि ये 45 HCF होगा। जिस भी वैल्यू से मेरा 0 रिमाइंडर निकलता है, उस वैल्यू हमारा HCF है, तो यानी 45 इज माई HCF। तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, 45 इसका आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम आपको अब सॉल्व करके दिखाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होता है, 196 एंड 38,220, यानी 196 एंड 38,220। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम अंतिम में कैमरा को हटा देंगे, उस समय आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे छोटा कर देंगे, आप कैमरा को ले लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम उतारते हैं 196 एंड 38,220, 196 एंड 38,220। ठीक है,
हमने निकाल लिया। अब देखिए इसमें 196 जो क्या है, 196 ये मेरा डिवीज़र है, ठीक है, डिवीज़र। और 38,220 क्या है, डिवाइडेंट है। क्या है, डिवाइडेंट है। ये आपको याद रखना होगा, डिवीज़र और डिवाइडेंट। इसी पे सारा खेल है इस पे। और एक वो था ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ आर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, ये आपको याद रखना होगा। 2 नंबर देखिए, तो इसमें भी हम देखते हैं 196 से बड़ा है 38,220, ठीक है, ये बड़ा है तो 38,220 को लिख देंगे और इसे करके 196 से इसको डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। तो 196 कितना बार में जाएगा, 196 195 से कर दिए तो 1 बार में, इसको 1 बार में ले जाइए तो 196, ठीक है, ये 196 इसको कर दीजिए वहाँ 1 से कीजिए, 1 बार में किए 196, तो 12 में से गया 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया 6, 17 में से 9 गया 6, और फिर यहाँ बचा गलती हो रहा है जी, हाँ हाँ देखिए 12 में 6 गया 6, ये 8 होगा यहाँ पर, और फिर 2 में से 1 जाएगा 186 हो जाएगा, ठीक। और फिर ऊपर 2 को उतारेंगे 2, ठीक। अब फिर हमको करना है, तो अभी भी 0 नहीं आया है तो 196 से ही करेंगे। तो 196 से कितना बार में करिए कि इससे आएगा, तो 196 से आप 9 बार में कीजिए तो कितना है, 9 बार में किए तो 196 से 9 बार में कीजिए तो 1764, ठीक है। अब देखिए 12 में से 4 गया 8, 5 में 6 गया 9, 7 में से 1 गया 0, 7 में से 1 में से 1 गया 0। फिर अब इस 0 को उतारिए, आप 0 को उतारिए, फिर 196 से कीजिए 5 बार में तो आपका आ जाएगा 908 0, यानी 000, यानी आर रिमाइंडर अब आपका 0 आ चुका है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब देखिए 0 आपका इसी से आ गया, इसी 196 से ही आपका 0 आ गया। तो अब आपका खेल यहाँ पे आना है ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर पे, ठीक। ए मेरा क्या है 38,220 इक्वल टू बी क्या है 196 इंटू क्वेश्चन क्या है 195 प्लस मेरा क्या है रिमाइंडर 0 है, यानी कि यही मेरा आ गया आंसर। अब हम HCF हमको निकालना है, तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू, हमने जैसे पहला का निकाला था यहाँ पे HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 40, यानी 40 पे लास्ट अंक 45 से कटा था ना, 45 से कटा था। इसमें हमारा किस चीज़ से कट गया है 196 से ही कट गया, तो 196 इज आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख लीजिए 867 है एंड 255 है। इसमें भी आपको ये याद रखना होगा, डिवीज़र है, जल्दी जल्दी बताते हैं। इसमें ये डिवाइडेंड है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसमें भी हमारा बड़ा कौन सा है 867 है, बड़ा है 255 से, तो 867 रख देते हैं इधर, 255 रख देते हैं इधर। आप देखिए कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटाइए, 765, 7 में 5 2 0 1। इसको अब आप फिर लिखिए इधर ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो ए मेरा क्या है 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 1 तो अभी भी यार इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आया है जी, अभी रिमाइंडर इक्वल टू 0 हमको लाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब 255 को कर देंगे इससे, 255 को कर दिए 102 से, तो 2 बार में कीजिए 204 आर, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 और 2, यानी 51 आ गया। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर लिखिए आप उसके फॉर्म में। तो ये मेरा क्या है 255 इक्वल टू
102 इंटू 2 प्लस 51, अभी 51, यानी अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो फिर इसको कीजिए 102 यानी 51 से कीजिए, तो 51 से 102 में करना है, तो कितना बार में 2 बार में आप लाइए, तो 102 आके आपको जीरो दे देगा रिमाइंडर। तो फिर लिख दीजिए आप 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस जीरो, यानी रिमाइंडर जीरो आ गया, तो आंसर हो गया। अब इसका HCF हम लिख देते हैं, तो HCF ऑफ 867 मेरा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके देखिए 3 नंबर क्वेश्चन 867 मेरा क्वेश्चन है, एंड 255 इज कितना होगा जी, देखिए आपको आंसर में देखिए किससे कटा है, लास्ट टर्म में 51 से कटा है ना, यहाँ पे लास्ट में 51 से ये कट गया है। पहला में मेरा 45 से कटा था, 45 आंसर लिखे थे। दूसरा में मेरा 196 से कटा था, 196 लिखे थे। तीसरा में मेरा 51 से कटा है, तो 51 इज HCF हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब नजर देते क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो आप देखिए, आपको अभी सामने हम क्वेश्चन नंबर 2 लाते हैं। ठीक है, छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम अपने कैमरा को ऊपर की तरफ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 नीचे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कहता है कि 6q प्लस 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 q इज सम इंटीजर। यहाँ q जो है एक इंटीजर है, और आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, 6q प्लस 3 के फॉर्म में होता है, और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होता है। यही आपको शो करना है, कहता है, और q वहाँ पे सम इंटीजर हो। ठीक है, चलिए अब कैमरा को हम नीचे कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आंसर को छोड़ दीजिए, उसका आंसर छोड़ दीजिए, आप लीजिए आंसर को, हम तो उसका आंसर छोड़ दीजिए, हम आपको जो बता रहे हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आप गौर कीजिए। देखिए इसमें आप मान लीजिए लेट, आपको ए तो मानना ही पड़ेगा, बी मानना ही पड़ेगा, यानी ए मानना पड़ेगा, बी मानना, क्योंकि ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर होता है ना, क्वासेंट प्लस रिमाइंडर, क्वासेंट रिमाइंडर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ए प्लस बी क्या, ए मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड ए मान लिया, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, यानी ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, एंड b इजक्वल टू 6, b इजक्वल टू 6 मान लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 6 है ना जी, 6q। ठीक है, तो b इजक्वल टू 6 मान लेते हैं, और a इजक्वल टू कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, क्योंकि a को डिवाइड, a क्या है हमारा डिवीजर है। ठीक है, तो a को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, और b को 6 मान लिया। अब यहाँ इसलिए बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर वेयर जीरो इक्वल टू आर इक्वल टू बी। ठीक है, देखिए आर से छोटा जीरो होगा, और या फिर बराबर होगा, और इस बी से बड़ा आर होगा, आर से बड़ा ये होना चाहिए जीरो, और ये बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको होगा बराबर या फिर इससे बड़ा। अब देखिए, अब लिखते हैं यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इक्वल टू। अब देखिए आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हमें ए
एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमने लिया है। बी हमको पता है 6 होगा। आर अब क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए क्या करता है, बी से छोटा यानी कि बी से पहले होना चाहिए, बी से पहले होना चाहिए। तो बी मेरा क्या है 6 है, आपको लिखा हुआ था लेट ए इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 6। तो बी मेरा क्या है 6 है, तो बी से पहले होना चाहिए यानी बी से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो गया, आर क्या क्या हो सकता है जी, 6 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, ठीक है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 क्या है मेरा, 6 बी है, ठीक है। 6 मेरा बी है, 6 नहीं हो सकता है। 0 1 2 3 5 हो सकते हैं, ठीक है। वेयर लिखिए पे, वेयर आर इक्वल टू 0, अगर आर इक्वल टू 0 होता है तो ए इक्वल टू, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है हमने माना है, तो ए को ए ही जम करते हुए रख देंगे। ए इक्वल टू 6q प्लस 0, रिमाइंडर अगर 0 माना है, रिमाइंडर 0 माना है, तो ए इक्वल टू 6q, ठीक है, प्लस 0 और इक्वल टू ए इक्वल टू 6q, यानी ये 0 हट जाएगा, 6q हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू 6q हो गया। अब चलिए अगर आर इक्वल टू 1 लेते हैं, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 1 हम लेते हैं, तो इसलिए ए इक्वल टू 6q प्लस 1, रिमाइंडर 1 लिया है, तो ये आपको एक अच्छा सा बात, अभी एक समझने वाला बात है, ये ऑड में आएगा, ये ऑड में जाएगा। क्यों, देखिए 6 का टेबल हम लिखते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है, यहाँ तक लिखा। अगर रिमाइंडर 1 है तो आप इसमें 1 प्लस करेंगे, 1 1 1 1, तो 6 1 7, 7 क्या है जी, ऑड नंबर है। 12 प्लस 1 13, 13 क्या है जी, ऑड नंबर है। 18 प्लस 1 19, 19 क्या है जी, ऑड नंबर है। 30 प्लस 1 31, 31 क्या है जी, ऑड नंबर है। यानी कि इस तरीके से आप इसके टेबल में अगर 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड ही आएगा। तो वही यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 1 रखते हैं तो जो 6 उसमें ऑड ही आएगा। अब अगर मान लीजिए आर इक्वल टू 2 रखते हैं तो ए इक्वल टू 6q प्लस 2, रिमाइंडर 2 रख दिया, तो ये एक इवेन आएगा। कैसे जी, अगर आप 2 यहाँ जोड़ते हैं, 2 2 2 2 2, तो 6 प्लस 2 8, 8 क्या है जी, इवेन नंबर है। 12 प्लस 2 14, 14 क्या है जी, इवेन नंबर है। 13 प्लस 2 क्या जी, इवेन नंबर है 32। 24 प्लस 2 26 क्या, इवेन नंबर है। अगर आर इक्वल टू 3 रखा तो ए इक्वल टू 6q प्लस 3, ये क्या आएगा, ऑड आएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 6 प्लस 3 9 ऑड नंबर, 12 प्लस 3 15 ऑड नंबर, 18 प्लस 3 21 ऑड नंबर, 24 प्लस 3 27 ऑड नंबर, 30 प्लस 3 33 ऑड नंबर। आर इक्वल टू 4 रखते हैं, ए इक्वल टू 6q प्लस 4, ये आएगा इवेन, देख लीजिए। 6 प्लस 4 10 इवेन नंबर, 12 प्लस 4 16 ऑड नंबर, 18 प्लस 4 22 इवेन नंबर, 13 प्लस सॉरी इवेन नंबर, 13 प्लस 4 34 इवेन नंबर। यानी कि 4 से अगर रिमाइंडर रखते हैं तो इवेन नंबर ही आएगा। अब आर इक्वल टू 5 रख के देखते हैं, ए इक्वल टू 6q प्लस 5, यानी ऑड आएगा ये। 6 प्लस 5 11 ऑड नंबर, 12 प्लस 5 17 ऑड नंबर, 18 प्लस 5 23 ऑड नंबर, 24 प्लस 5 29 ऑड नंबर, 30 प्लस 5 35 ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर आए। अब हमें प्रूव क्या करना था जी, आप देखिए स्क्रीन पे देखिए जरा, प्रूव क्या करना था दोस्तों, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यानी कि अगर ऑड इंटीजर होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, तो वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, 6q प्लस, आप देखिए 1 रिमाइंडर रखा है, 6q प्लस 1 रखा है तो ऑड आया है ना जी। 2 रखा है तो इवन आ गया, ये हमको प्रूव नहीं करना है। 6q प्लस 1 हम प्रूव कर दिए। 6q प्लस 3 देखिए, अगर रिमाइंडर 3 रखा है तो 6q प्लस 3 रखा है तो ऑड आया है, ये भी प्रूव हो गया जी।
अब 3 में देखिए 6³ + 5 देखिए 6³ + 5 देखा तो ये भी ऑड आ गया, यानी कि जो क्वेश्चन में था 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 इस तीनों को ऑड आना चाहिए, तो हमने ऑड प्रूव कर दिया है। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का 1 और 2 क्वेश्चन नंबर समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए, और यहाँ पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी, यानी तीनों क्वेश्चन हम 1.1 का आपकी वीडियो में अपलोड कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी एक सेकंड, अभी हम कैमरा को हटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैमरा को हटा देते हैं। देखिए कैमरा को हटा दिया हमने। अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़ा करके देख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं। अगले क्लास में हम आपको 3, 4, 5 तीनों क्वेश्चन हो सकता है कि करा दें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।